हाय वीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आप ब्लूबेरी का जो इंस्टेंट मॉडल है उसके बारे में एक डेप्थ वीडियो बनाओ। तो आज इस वीडियो पर मैं ब्लूबेरी का जो इंस्टेंट मॉडल है इसके ऊपर डेप्थ में बात करूंगा। यहाँ पे लाइक क्या क्या रूल्स है, क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स है, एंड इसके अंदर पे आउट सिस्टम क्या क्या है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर ना कुछ लॉट साइज लिमिट रहता है इंस्टेंट फंडिंग के अंदर। उन सारी चीजों को लेके भी इस वीडियो पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इसका मॉडल्स को लेके बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कितने सारे मॉडल्स दिख जाएगा। इसके अंदर आपको टोटल 7 टाइप्स ऑफ मॉडल्स दिखेगा। सबसे पहला नंबर है वन स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन रैपिड, स्टॉक, सिंथेटिक, इंस्टेंट इलाइट एंड इंस्टेंट लाइट। मैं शॉर्ट में हर एक का जो बेसिक रूल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन हम लोग जाएंगे इंस्टेंट मॉडल। अगर आप लेते हैं इसके अंदर से तो वहाँ पे क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करना होगा। तो वन स्टेप अगर चैलेंज लेते हो, पकड़ लेते आप $10,000 का अकाउंट लेंगे तो इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो है 10%, यानी कि $1,000। इसके अंदर आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा 6%, डेली लॉस 4%, प्रॉफिट शेयर आपको दिया जाएगा 80%। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे होगा स्टैटिक ड्रॉ डाउन। एंड अगर आपको स्टैटिक ड्रॉ डाउन के बारे में पता नहीं है तो मैं नीचे आपको एक वीडियो मेंशन कर दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। देन यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन टाइप जो होगा वो हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस होगा। एंड अगर आप यहाँ पे 2 स्टेप का अकाउंट लेते हैं, मान लीजिए आप $10,000 का अकाउंट लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 फेज पास करना होगा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज में 10% रहेगा, सेकंड फेज में आपका 5% रहेगा। मैक्सिमम टोटल लॉस 10%, डेली लॉस 5%, प्रॉफिट शेयर 80%, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन टाइप स्टैटिक, डेली ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे है हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस। उसके बाद अगर आप रैपिड चैलेंज लेते हो जो इंस्टेंट फंडिंग होता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाना होगा वो है 5%, यानी कि अगर आप $10,000 के अकाउंट में आप $500 बना लेते हो तो यहाँ पे आप उससे विद्रॉ कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट शेयर यहाँ पे 80% है। ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, टाइम लिमिट इसके अंदर 7 डेज है, एंड लेवरेज आपको यहाँ पे 1:30 दिया जाएगा। रैपिड चैलेंज के अंदर जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है वो है 3, एंड पे आउट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आफ्टर 14 डेज के बाद होगा। अकाउंट कॉपी रेटिंग कर सकते हैं या नहीं, यस कर सकते हैं, एंड कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। अगर मैं इसके अंदर डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए बताया जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्या क्या प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आप स्टॉक लेते हैं, स्टॉक के अंदर जो आपको फॉलो करना होगा, प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज में 10%, देन 6%, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 8%, मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन 4%, प्रॉफिट शेयर 80%, ड्रॉ डाउन टाइप स्टैटिक, डेली ड्रॉ डाउन टाइप ये भी सेम है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है। लेवरेज यहाँ पे आपको दिया जाएगा 1:10, इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप सिंथेटिक लेते हैं, सिंथेटिक में क्या है, सिंथेटिक में यहाँ पे देखिए बताया जाता है फर्स्ट फेज 10%, सेकेंड फेज 5%, मैक्सिमम टोटल लॉस 10%, डेली लॉस 4%, प्रॉफिट शेयर यहाँ पे 80%, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन टाइप ट्रेलिंग, डेली ड्रॉ डाउन टाइप सेम है, हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस। एंड यहाँ पे जो टाइम लिमिट है अनलिमिटेड है। लेवरेज सिंथेटिक में जो दिया जाता है 1:30, इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3, पे आउट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम 14 डेज, कॉपी रेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप इंस्टेंट लाइट लेते हैं तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट नहीं है, मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पे 10% है, डेली लॉस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर 80%, ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे ट्रेलिंग लॉक है, जो भी आप ट्रेल करते हो लॉक हो जाएगा, डेली ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे नहीं है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है। लेवरेज फॉरेक्स में दिया जाएगा 1:30, इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे नहीं है, फंडेड ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे जो है 5 डेज, पे आउट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम 14 डेज, कॉपी रेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है हर एक अकाउंट साइज के लिए। एंड ये हो गया इंस्टेंट इलाइट एंड होगा इंस्टेंट लाइट। इंस्टेंट लाइट में देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट टारगेट नहीं रहेगा, मैक्सिमम टोटल लॉस 4, डेली लॉस 2% जो बहुत कम है, प्रॉफिट शेयर 80%, ड्रॉ डाउन टाइप यहाँ पे है आपका ट्रेडिंग लॉक, डेली ड्रॉ डाउन टाइप, हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है। लेवरेज यहाँ पे दिया जाएगा 1:30, इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे नहीं है, फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज है, पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज, कॉपी रेटिंग कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी आपका रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये हो गया 7 टाइप ऑफ मॉडल्स जो ब्लूबेरी प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर यहाँ पे जो इंस्टेंट लाइट है इसके अंदर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं ना
तो इसका $400 आएगा। इसके अंदर ना डेली लॉस लिमिट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस लिमिट है 10% एंड यहाँ पे लेवरेज आपको फॉरेक्स में 1:30 दिया जाता है, ठीक है। एंड अगर आप इंस्टेंट लाइट लेते हैं, इसका फीस देखिए $125 आएगा। इसके अंदर आपको 2% डेली ड्रॉडाउन दिया जाएगा, ये भी अच्छा है। एंड इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एंड इलाइट वाला जो है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा ट्रेडर है, आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टेंट लाइट भी ले सकते हैं। तो आपको पता होगा डेली लॉस को कैसे मैनेज करना होगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे जो रैपिड चैलेंज है ना, रैपिड चैलेंज के अंदर आपको डेली लॉस तो दिया जाएगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम लिमिट है ये 7 डेज है। तो आपको ये काफी सारी चीजें मैनेज करना होगा। तो ये भी काफी अच्छा है जो एक अच्छा ट्रेडर है। एंड इसका जो प्राइस होगा $50, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए इंस्टेंट एलाइट को लेके चलता हूँ। इंस्टेंट एलाइट का अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं तो इसका फीस आएगा $400। एंड अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हैं, इसका होगा $200। एंड आप 2,500 का अकाउंट साइज लेना चाहते हैं तो इसका होगा आपका $100, ठीक है। इसका भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डेली लॉस लिमिट नहीं है, मैक्सिमम टोटल लॉस 10% है। एंड इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट भी नहीं है, मिनिमम एक परसेंटेज आपको यहाँ पे बनाना होगा, देन आप उसे विद्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइजेस के बारे में सारी चीजें पता चल गया होगा। एंड जो भी आप यहाँ पे प्राइजेस सिलेक्ट करेंगे उसका प्राइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मेन मुद्दे के बात पे आते हैं कि अगर हम लोग इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं, चाहे लाइट हो जो भी है, तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। वो सारी चीजें पहले जान लेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग रूल में जाता हूँ एंड यहाँ पे आपको काफी सारे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है। आप लोग आके एफएक्यूज में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग की जो रूल्स है वो हम लोग बात करेंगे। कि आप जब भी एफएक्यूज में आएंगे ना, यहाँ पे आप नॉर्मल जो रूल्स होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रोबोट वगैरह यूज कर सकते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग का कमीशन कितना है, देखिए बताया जा रहा है। यू यूज ए ट्रेडिंग रोबोट, यस यू कैन यूज एक्सपर्ट एडवाइजर विथ आवर ब्लूबेरी फंडिंग अकाउंट। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन करा है, प्लीज नोट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, सिग्नल ट्रेडिंग वाया कॉपी ट्रेडर्स। अगर आप कोई कॉपी ट्रेडर से सिग्नल्स लेते हैं तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है। अकाउंट मैनेजमेंट थ्रू थर्ड पार्टी कॉपी ट्रेडर्स, अगर कोई थर्ड पार्टी आपका अकाउंट मैनेज कर रहा है ये भी आप नहीं कर सकते। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। डेटा फीड मैनिपुलेशन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। टिक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। रिवर्स आर्बिट्रेज, हेज आर्बिट्रेज एंड एम्यूलेटर्स आप यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो। देन यहाँ पे बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डू यू अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग, तो इसके अंदर बताया जाता है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे इवैल्यूएशन अकाउंट हो या आपका फंडेड अकाउंट हो। तो यहाँ पे आईपी रूल के बारे में बताया गया है। तो ब्लूबेरी का जो आईपी एड्रेस रेस्ट्रिक्शन रूल है यहाँ पे भी इसको माना जाता है। एंड यहाँ पे देखिए बताया जाता है ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस। यहाँ पे और भी कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो आप आके इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अभी इंस्टेंट जो चैलेंजेस है इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी रूल्स है कि नहीं, इसको लेके बात करेंगे कि नो, देयर आर नो कंसिस्टेंसी रूल्स ऑन इंस्टेंट प्लान्स। However, all trades must follow our anti-gambling and trading style rules, including position size limits specific to your account size. Failure to comply with these rules will result in an account breach regardless of प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैं अभी बताऊंगा कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना होगा इंस्टेंट प्लान में, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, ठीक है। अभी ये आता है इंस्टेंट मॉडल। अभी देखिए इंस्टेंट मॉडल में कुछ लॉट साइज रेस्ट्रिक्शंस रूल है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इंस्टेंट अकाउंट से आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, आपके पास 5K का अकाउंट है या 1250 का अकाउंट है, तो आपको कौन से लॉट साइज को फॉलो करना होगा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अगर आप $1250 का अकाउंट लेते हैं एंड आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो लॉट साइज यूज कर सकते हैं गोल्ड में वो है 0.05। अगर आपके पास 2500 का अकाउंट है तो यहाँ पे आप 0.06 लॉट यूज कर सकते हैं गोल्ड के लिए। अगर आपके पास 5K का अकाउंट है तो यहाँ पे आप 0.08 यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 10K का अकाउंट है देन यहाँ पे आप मैक्सिमम गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो 0.12 लॉट से। एंड अगर आपके पास 25K का अकाउंट है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो 0.30 लॉट्स, 50K में 0.60 लॉट्स एंड 100K में 1.2 लॉट्स आप यूज कर सकते हो गोल्ड में
ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट के इंस्टेंट मॉडल में, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे XIG USD में यहाँ पे बताया गया है, DJ30 में बताया गया है, NAS 100 में बताया गया है, BTC USD में बताया गया है, फॉरेक्स में बताया गया है, अदर इंडाइसेस में यहाँ पे बताया गया है। जो भी यहाँ पे क्रिप्टोस वगैरह है ना, सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अगर आप ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट लेते हो तो ये था कुछ इंस्टेंट फंडिंग की रूल्स जो आपको फॉलो करना होगा। एंड गैम्बलिंग रूल के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि आप वहाँ पे स्टिक स्कैल्पिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, हेजिंग नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो फंडेड मॉडल में। मतलब आपके पास जब भी फंडेड आ जाएगा ना, चाहे आप इवोल्यूशन अकाउंट भी लेते हो, वहाँ पे जब आप फंडेड हो जाएंगे वहाँ पे भी उन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। एंड इंस्टेंट मॉडल में तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को लेके। तो यहाँ पे मैं पेमेंट में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए UPI के बारे में बताया गया। अगर आप इंस्टेंट फंड खरीदते हैं, यहाँ पे आपको रैपिड में क्लिक करना होगा, $10,000 में क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे गेट फंडेड में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास UPI का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ पे देखिए USD INR यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको INR सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, देन प्लेस ऑर्डर कर दीजिएगा। तो आप अपने UPI से भी इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। उसके बाद क्रिप्टो से कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे विड्रॉ सिस्टम को लेके। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे विड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पे आउट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका पे आउट्स को लेकर ना हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। देखिए प्रोसेसिंग टाइम, व्हाट पेमेंट मेथड्स डू यू ऑफर फॉर पे आउट्स, डू आई नीड टू पे टैक्स ऑन माई अर्निंग्स। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्सेस ऑन माई ट्रेडिंग अर्निंग्स विद ब्लूबेरी फंडेड। यस, व्हेन ट्रेडिंग ऑन अर्निंग अकाउंट्स विद ब्लूबेरी फंडेड यू आर कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आपका ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करें एंड टैक्सेस पे करें, ठीक है। ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। What is the balance protector in rapid evaluation? मान लीजिए आपके पास 100K का अकाउंट है एंड वहाँ पे आपने $5,000 प्रॉफिट बना लिया, देन यहाँ पे आपका बैलेंस प्रोटेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए द ट्रिलिंग ड्रॉडाउन लॉक्स इन योर मैक्स ड्रॉडाउन एट द इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस 1 लाख। व्हेन यू रिक्वेस्ट ए पे आउट द 1% सेफगार्ड इंश्योर दैट यू कैन नॉट विथड्रॉ मोर देन $4,000 ऑफ द 5,000 प्रॉफिट, ठीक है। जब भी आप $1 लाख के अकाउंट में 5,000 प्रॉफिट बना लिया तो यहाँ पे जो आपका $1,000 है वो सेफ गार्ड के लिए चला जाएगा, उसे आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, आपको $4,000 विथड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 1% सेफ गार्ड के लिए रखा जाता है। तो यही है बैलेंस प्रोटेक्टर। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ एंड यहाँ पे हाउ टू रिक्वेस्ट ए पे आउट फ्रॉम अर्निंग अकाउंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एंड 7 डेज पे आउट आप चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो ये था कुछ पे आउट्स लेके गाइडलाइंस जो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा, ठीक है। एंड कुछ वेरिफिकेशन वगैरह है, KYC वगैरह है, आपको ये करना होगा। एंड गाइस आप लोग में से कोई अगर ऐसा है जो यहाँ पे उनका अकाउंट नहीं है एंड फर्स्ट टाइम ब्लूबेरी का अकाउंट लेना चाहते हो, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, वहाँ पे ना मैं एक रजिस्टर्ड लिंक दे रखा है। उस लिंक में जब भी आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में बस आपको नाम, डिटेल्स वगैरह देना होगा, मेल आईडी देना होगा, देन यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है, मेल आईडी से। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, मतलब ब्लूबेरी के अकाउंट में आ जाएंगे, वहाँ पे आपको KYC करना होगा आपका पैन कार्ड के साथ। पैन कार्ड फर्स्ट यहाँ पे काम करता है, देन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही। तो इन सारे डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पे अपना अकाउंट KYC करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अकाउंट अगर लेते हैं एंड अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पे रजिस्टर करते हैं ना, तो आप नेक्स्ट 2 बार जब भी आप यहाँ पे अकाउंट परचेस करेंगे तो आपको दोनों टाइम अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे जब भी आप अकाउंट परचेस करते हैं तो, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे मैंने भी एक अकाउंट लेके रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड जहाँ पे मैंने 2% बना लिया है इस अकाउंट में एंड मैं काफ़ी डिसिप्लिन से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास फिलहाल 2 अकाउंट है, फंडिंग पिप्स का, एक ब्लूबेरी फंडेड का। देखिए ये मेरा अकाउंट है, $10,000 का मैंने अकाउंट लिया था 2 स्टेप का। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सारी ट्रेड्स आपको दिख जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे $10,000 का अकाउंट लिया था एंड ये मेरा विन रेशियो है 58%। इसके अंदर मैं सिर्फ 3 ही दिन ट्रेड करा है, सैटरडे संडे था लास्ट, आज संडे है। एंड यहाँ पे देखिए 6 को लिया था, $122 बनाया उस दिन, दैन 57, दैन 39। यहाँ पे देखिए मेरा सारी ट्रेड्स वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा मेरा सारी ट्रेड्स, मैं गोल्ड में ट्रेड किया ज़्यादातर। एंड मेरा लॉट साइज जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसके अंदर जो हाईएस्ट लॉट साइज मैं यूज़ करता हूँ 0.2 एंड 0.1, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ। तो $10,000 का अकाउंट है तो मेरे हिसाब से 0.1 एंड 0.2 इज़ द बेस्ट फॉर गोल्ड। एंड मेरा विन रेशियो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।
हर दिन कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो भी डेटा वगैरह है ना, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं मान लीजिए मुझे इसको डाउनलोड करना है, अभी मेरा अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हुआ ना, तो मान लीजिए मुझे इसको डाउनलोड करना है, मैं इसको डाउनलोड कर लिया, प्रॉफिट ट्रेड सर्टिफिकेट, ये देखिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रोफेशनल लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आई होप मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा पाया। फिर भी कोई भी जगह पे अगर आपका डाउट है ब्लूबेरी फंडेड को लेके, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आप लोग इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं है, मैं वहाँ पे भी वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया रिसेंटली, एंड आज भी शायद एक वीडियो अपलोड करूँगा। एंड आप लोग टेलीग्राम में भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड जो कोई भी नए हैं हमारे इस चैनल पर, इस वीडियो पर, आप लोग मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, देन हमारे चैनल के साथ आप जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।